जय हिंद प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से अच्छे तरीका से कर रहे होंगे। तो चलिए आज देखते हैं नए सेशन में नए अंदाज के साथ, जिसमें हम इस भाग में जो है बाबू संविधान स्टार्ट किए थे सीरीज में। ठीक है, संविधान स्टार्ट किए थे जिसमें जो है से आपका भाग 1 क्या चीज तो खत्म हो गया है। उसके बाद जो है से भाग 2 पढ़ा रहे थे। भाग 2 में जो है से आपका क्या चीज था, तो भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक पढ़ना है। ठीक है, जिसमें आपको पिछले वीडियो में देखिएगा जा करके, तो आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 7 तक जो है से पढ़ा दिया गया है। इसमें जो है से चलेगा आपका बाबू आर्टिकल 8 से लेकर के आर्टिकल 11 तक। ठीक है, बहुत गर्मी है भाई। ठीक है, मैनेज कीजिएगा, मैनेज तो हम करेंगे, आप क्या चाहिए, आपको तो एसी में रह के देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपके लिए 4 लाइन कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखे से कुछ नहीं होते मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो देखिए, आपका जब तक हौसला मनोबल जो है से हाई नहीं रहेगा तो सपना देखने से कुछ नहीं होता। सपना रात में देखे से वो सपना नहीं होता। सपना ऐसा होना चाहिए ना कि आदमी को सोने ही नहीं दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये जो है बाबू आपका क्लास 12 के लिए फायदा करेगा, जो भी बच्चा जनरल में पढ़ रहा है उनके लिए फायदा करेगा, मतलब जो भी है, जहाँ भी पॉलिटी आता है तो इसमें फायदा करने वाला है। ठीक है, तो चलिए। और देखिए, आपका यहाँ पे रहते हैं तो संविधान के बारे में नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि भाग 2 में जो है से क्या चीज था, तो भाग 2 में जो है से नागरिकता पढ़ना था। क्या पढ़ना था, तो नागरिकता पढ़ना था, जिसमें जो है से 7 में बता दिए थे कि नागरिकता कैसे मिलता है। तो किसी बच्चा का जो है से जन्म इंडिया में हो गया तो उसको मिल जाएगा, या माता पिता में से किसी एक को मिलेगा, मतलब जन्म होगा तो उनको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है से आर्टिकल 6 भी पढ़ लिए थे, 7 भी पढ़ लिए थे। आज देखते हैं आर्टिकल 8 के बारे में। ठीक है, तो देखिए आर्टिकल 8 कहता है ना, आर्टिकल 8 कहता है कि भारत के बाहर रहने वाले लोगों की नागरिकता का प्रावधान, यानी जो भारत से बाहर रह रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं, उनका नागरिकता कैसे दिया जाएगा। तो देखिए, कहता ना कि जिस व्यक्ति के माता पिता दादा दादी या जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो, जैसे कि कोई बच्चा मान के चलिए कि कोई आदमी है, जैसे कि आपको गार्जियन को है, ठीक है, जिसमें जो है से मान के चलिए विनोद है। ठीक है, विनोद जो है से अपना सारा कुछ ले करके यहाँ से और चल गया अमेरिका में रहने, और वहीं पे एक सेटिंग हो गया। और हुआ क्या चीज ना कि वहाँ पे सेटिंग हो गया बाबू, और वहीं पे एक नन्हा सा खिलौना आ गया। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को, नन्हा सा खिलौना आ गया तो क्या चीज, उसको नागरिकता नहीं दीजिएगा इंडिया का, दीजिएगा। क्यों, क्योंकि उसका जो है से जन्म भले ही विदेश में हुआ है, लेकिन उसको माता पिता में से एक तो है ना जी, कहाँ के रहने वाले थे, इंडिया के। ठीक है, वहाँ चक्कर चला, कुछ हो गया, वो अलग बात है, लेकिन मान के चलिए चक्कर भी नहीं चला, यहीं से जो है से दोनों प्राणी यहाँ से इंडिया से शादी करके मस्त मौलाना दोनों एकदम आराम से चल गए। कहाँ पे, तो एकदम दुबई चल गए कमाए। अब दुबई गए हैं तो वहाँ पे रहते रहते हो गया क्या चीज, तो एक छोटा सा खिलौना हो गया, तो उसको नागरिकता नहीं दीजिएगा, देना पड़ेगा। तो यही कहता है अनुच्छेद 8 कि अगर कोई व्यक्ति जो है से इंडिया से बाहर रह रहा है, विदेशों में रह रहा है, लेकिन वहीं पे उसका जन्म हो जाता है, तो उस बच्चा का भी नागरिक मिलेगा। क्यों, क्योंकि उसके माता पिता में से कोई भी हो, जैसे माता पिता दादा दादी, या फिर अविभाजित भारत में जन्म हुआ है किसके किसके, तो उसका माता पिता होना चाहिए कम से कम दादा दादी किसी एक में से एक का होना जरूरी है। कहाँ का, तो इंडिया का। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 कहता है कि यदि किसी व्यक्ति ने दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण किया तो भारत को नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। इसका मतलब समझ रहे हैं कि दूसरे देश का जैसी नागरिकता ग्रहण कर लिया तो भारत का नागरिकता से इसको छुटकारा मिल जाएगा ऑटोमेटिक। इसका मतलब क्या होगा, वही वाला बात है कि लटाकला था गेला बेटा, कैसे, जैसे टेम्पू में लिखा रहा था ना जी कि लटाकला था गेला बेटा, वही वाला बात है। जहां वहां पे सट गए, दूसरा देश में जाके नागरिकता वहां पे ग्रहण कर दिए, यहाँ पे डायरेक्ट आपको संसद में जो है से इसका जो है से आर्टिकल जो है से 9 के तहत जो है से आपका जो है से नागरिकता खत्म कर दिया जाएगा। उसी को कहा जाता है कि लटाकला था गेला बेटा, कैसे देहाती लैंग्वेज में, है ना। तो देख लिए कि अगर कोई व्यक्ति जो है से यहाँ पे रह रहा था, लेकिन हुआ क्या चीज ना कि अमेरिका में गया कमाने। अब कमाने गया तो यहाँ से सिंगल गया था बेचारा, और लेकिन वहां मिल रहा है इसको 60,000 रुपया, ये 1 लाख रुपया मांग रहा है, मिल रहा है। ठीक है, लेकिन वहाँ का नियम है ना कि अगर वहाँ पे नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसका जो है से अमेरिका के अनुपात में, मतलब जो अमेरिका के लोगों को मिल रहा है जो वेतन है, उसको जो है से इसको भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तब कब, जब अमेरिका का नागरिक रहेगा तब। तो होता क्या चिन्ह है कि विनोद गया मान के चलिए, अब विनोद का हो गया लोभ कि हमको 60,000 कैसे मिलेगा जी,
हम तो लेंगे 1.5 लाख रुपया। तो 1.5 लाख रुपया लेवा बाबा तो काची कर पर तो तोरा वहाँ जो है से नागरिक ग्रहण करना पड़ेगा। कहाँ के? तो अमेरिका के। अब होता क्या चीज है कि वहाँ पे जो है से एक मिलती है मस्त मौलाना, एकदम सुंदर, एकदम ऐसे करती है, तुरंत बात करता है कि ऐसा ऐसा बात है से हम आपसे शादी करना चाहते हैं। दोनों शादी ब्याह कर लिया, रिलेशनशिप में हो गए, और रिलेशन हो गया तो वहाँ पे नागरिकता इन लोग ग्रहण कर लिया। ग्रहण किया तो बताइए, जब ग्रहण कर लिया तब तो नागरिक हो गया अमेरिका के। अमेरिका के हुआ है तो इसको महीना अब कितना मिलेगा? 1.5 लाख रुपया। और पहले कितना मिलता था? 60,000। बताइए कितना आसमान जमीन का फर्क पड़ गया। इसलिए कहा गया ना है कि जैसे ही आप दूसरा देश का नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो क्या चीज हो जाएगा? इंडिया से नागरिकता आपको खत्म हो जाता है। तो ये कौन कहता है? तो ये जो कहता है बाबू आपका आर्टिकल 9 कहता है। इसलिए ये पहले आर्टिकल के बारे में अगर नॉलेज नहीं रहेगा और आप जाइएगा कमाए विदेश में और वहीं पे ई धंधा कर लीजिएगा, आप कहिएगा क्या कि हम इंडिया में वोट डालेंगे, मिलेगा जी? कभी नहीं डालने के लिए मिलेगा। इसलिए ये सब बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। मान के चलिए आप समाज में बैठ गए कहीं पे, तो ऐसा ऐसा बात अगर आ जाएगा आपको मामला में, मतलब कि बीच में 2-4 को पूछ दिए तो ये सब बताना जरूरी पड़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ तो देख ही रहे हैं, समाज में तो देखना पड़ ही रहा है। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि अगर कोई व्यक्ति जो है से विदेश का नागरिकता ग्रहण कर लिया है तो भारत का नागरिकता जो है से किस अनुच्छेद के तहत आपको खत्म कर दिया जाता है? तो ये आर्टिकल 9 यानी कि अनुच्छेद 9 के तहत खत्म कर दिया जाता है। उसके बाद देखेंगे कि आर्टिकल जो है से 10 यानी कि आर्टिकल 10 क्या चीज कहता है? तो ये कहता है कि नागरिकता का प्रावधान जब तक बने रहेगा, नागरिकता का प्रावधान जब तक बने रहेगा तब कब तक? जब तक संसद चाहेगी। यानी कि जैसा ही संसद को पता चल गया कि बाबू जो है से उधर ग्रहण कर लिए हैं, कहाँ? विदेशों में, तो ये जो है से तुरंत खत्म कर दिया जाएगा, है ना। तो वही कहता है कि नागरिकता तब तक बने रहेगा, तब तक, कब तक? जब तक संसद चाहेगी। इसका मतलब क्या चीज होगा कि संसद, यानी कि संसद ही तो नागरिकता दे रही थी। संसद इसलिए दे रही थी कि भारत में जो है से एक हरी नागरिकता का प्रावधान है, जो कैसे? तो केंद्र में मिलता है। यानी कि कहाँ मिलता है? तो केंद्र में। राज्य में किसी प्रकार के कोई नागरिक नहीं है। हम लोग जो है से न बिहार के हैं, न कोई यूपी के हैं, न झारखंड के, कोई भी हम लोग नागरिक नहीं है। हम लोग सिर्फ एक का है, वो है भारत का, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि हम बिहार के नागरिक हैं, वो गलत बोलता है, ठीक ना। उसको कहिए कि जा करके, आपको प्रदीप सर पढ़ा रहे हैं एग्जाम एक्सप्रेस चैनल पर, उस पर जाकर देख लीजिए कि कैसे कैसे आपको नागरिकता मिला है। यहाँ तो देख ही रहे ना, ये तो हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं कि नागरिकता कैसे मिलता है। इसके आगे बताएंगे कि हम लोग का आखिर नागरिकता किस अनुच्छेद के तहत मिला है या कैसे मिला है। नागरिकता भी जो है संभावना 5 प्रकार से मिलती है, वंश के अनुसार, जाति के अनुसार, ठीक है। फिर उसके बाद देशीकरण के, पंजीकरण के, भू मतलब हड़प के मिलता है। 5 प्रकार के मिलता है, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। देख लिए। उसके बाद देखिए आर्टिकल 11 कहता है, यानी कि अनुच्छेद क्या चीज? तो 11 कहता है कि भारत में नागरिकता भारत में नागरिकता बनाने की शक्ति सिर्फ किस में है? तो संसद में है, निहित है। यानी कि समझ रहे हैं कि भारत में जो भी नागरिकता अगर बनाने की शक्ति है, ये सिर्फ तो सिर्फ किस में है? तो ये जो है से आपका संसद में है, बाकी किसी के पास नहीं है। क्योंकि भारत में जैसे एक हरी नागरिकता का प्रावधान है, और ये जैसे कौन बनाता है? तो संसद बनाता है। एक और नीचे नोट्स में लिखा गया है कि विधानमंडल नागरिकता के संबंध में कानून नहीं बना सकता है। क्या चीज? तो कानून नहीं बना सकता। यानी कि हमारा जो है से राज्य में किसी प्रकार से विधानमंडल में अगर कोई पेश कर दिया, मान के चलिए कि चाचा पगला गए, कौन? नीतीश चाचा। अब कहें यहीं पे संशोधन लगने करे, कौची करने लगे जी? तो हम नागरिकता का प्रावधान कर रहे हैं बिहार के, हम अपन नागरिक देंगे। अब हो गया बवाल कि चाचा आप तो पी के मार ले थे का जी, अनुच्छेदवा पढ़वे नहीं किए। कौन अनुच्छेद? तो उसको उनको कहिएगा कि आर्टिकल आप अनुच्छेद जाकर के 11 पढ़िए, वहाँ पे साफ लिख दिया है ना कि भारत में नागरिकता बनाने का जो है से सिर्फ और सिर्फ किस में निहित है? तो ये जैसे संसद में। इसलिए यहाँ पे विधानमंडल में किसी प्रकार के नागरिकता के बारे में चर्चा ही नहीं किया गया, और कोई चाह करके भी है से नागरिकता नहीं दे सकता है, किसी भी राज्य का हो, ठीक है। यहाँ पे देख लिए, ये जो है से आपका भाग 2 खत्म होता है। इतना ही पढ़ना था। इसके बाद देखेंगे कि आखिर नागरिकता तो देख लिए ना कि अनुच्छेद जो है से 5 से 11 तक था, लेकिन हम लोग देखेंगे ना कि आखिर हम लोग का नागरिकता कैसे मिला है या फिर कैसे कैसे मिलता है। ये तो सिर्फ यहाँ पे अमेंडमेंट दिया गया था कि इसके तहत आपको दिया जाएगा, इसके तहत हटा दिया जाएगा, और इसको में जो है सांसद ही बनाएगा, विधानमंडल किसी प्रकार के कोई काम नहीं करेगा। देखिए फिर एक बार रिविजन करते हैं कि आर्टिकल 8 क्या चीज कहता है कि भारत के बाहर रहने वाले लोगों की नागरिकता प्रावधान, यानी कि जो भारत के बाहर रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, उनको नागरिकता कैसे मिलेगा? इसलिए कैसे मिलेगा? जिस व्यक्ति के माता पिता में से किसी एक का जन्म कहाँ हो? तो भारत में हो, चाहे दादा दादी कुछ भी हो, उसका जन्म जो है भारत में अगर हुआ है तो उसको नागरिकता दे दिया जाएगा। इसलिए आप टेंशन नहीं लीजिए। आपको अगर सपना है कि हम रशियन से जाके शादी करें, वहीं पे बच्चा हो जाए, तो टेंशन नहीं लीजिए, उसको नागरिकता दे दिया जाएगा, ठीक है।
अब 9 है कि यदि किसी व्यक्ति के दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लिया तो क्या चीज हो जाएगा, तो भारत की नागरिकता खत्म हो गया। देख रहे हैं विनोद कितना खुशी कर रहा है कि हम जाकर रशियन से शादी करेंगे। बताइए, पापा पढ़े ले भेजे हैं और रशियन से शादी करेगा, ठीक है। उसके बाद जो है से आर्टिकल 10 कहता है कि नागरिकता का प्रावधान तब तक बने रहेगा, कब तक, जब तक संसद चाहेगी, ठीक है। उसके बाद जो है से आर्टिकल 11 कहता है कि भारत में नागरिकता बनाने की शक्ति सिर्फ किस में निहित है, तो ये जैसे संसद में निहित है, ये जैसे विधानमंडल में निहित नहीं है, ये बात के याद रखिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ज़्यादा वीडियो लंबा भी आपके लिए फायदा नहीं होगा, रीजन है कि छोटा छोटा वीडियो देखिएगा ना तो आपको समय भी कम लगेगा। जैसे कि मैया बाबू सोना करते हैं ना, उसी समय जैसे खाना बनाते रहिएगा, आप वीडियो चालू कीजिएगा तो आपको डायरेक्ट यहाँ से अनुच्छेद जो है से 4-5 देखने को मिल जाएगा, आप सीख लीजिएगा और डायरेक्ट एकदम रोड पर जाके भांज दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।